अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसे कि हमने इसके पहले की पाठ क्रमांक 6 पढ़ा और इस बार पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 7 की कविता है करना है निर्माण। करना है निर्माण कविता शुरू करने से पहले हम कवि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कविता के कवि गौकरण वर्मा जी का परिचय देखेंगे हम। उठो साथियों कदम मिलाकर, इनकी रचनाएं हैं गौकरण वर्मा जी की। उठो साथियों कदम मिलाकर करने दूर अंधेरा। इसी के साथ गौकरण वर्मा जी का परिचय देखेंगे। एक सफल क्रांति गीत के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हुए। जो कविता वर्तमान में हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का उद्देश्य देखेंगे हम। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। कविता शुरू करने से पहले आपको कुछ चित्र दिखाई देंगे और उसके ऊपर में एक प्रश्न लिखा हुआ है। चित्र के आधार पर काल संबंधी वाक्य बनाओ और समझो। तो काल के लिए हमने इसके पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले हमने काल के ऊपर में पूरा वीडियो बनाया है। आप दोबारा उसको चेक कर सकते हैं। 24/11/2020 को यह वीडियो बनाया गया था। काल का अर्थ होता है समय, बीता हुआ समय, वर्तमान समय और आने वाला समय। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। इसी प्रकार से इसके वाक्य बनाएंगे हम। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल कहा जाता है जो वह समय बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं। जो समय इसी समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं और आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। वाक्य बनाएंगे हम। पहला वाक्य देखेंगे, मैंने लड्डू खा लिए। पहला भूतकाल। दूसरा वाक्य, मैं लड्डू खा रहा हूँ, वर्तमान काल। कार्य चल रहा है इसलिए यह वाक्य वर्तमान काल का कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे हम इसी प्रकार से। भविष्यकाल, मैं लड्डू खाऊंगा। लड्डू सामने रखे हुए है, खाया नहीं है लेकिन खाऊंगा, यानी आने वाले समय में कुछ समय बाद या अभी इसके बाद मैं लड्डू खाऊंगा। हाँ, तो इस वाक्य को हम भविष्यकाल कहेंगे। तो बच्चों, आपको तीनों ही काल समझ में आ गए होंगे, है ना? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। कविता शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम कविता पढ़ने से पहले उसके कठिन शब्द समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नए शब्द में लिखा हुआ है नव, यानी नया। नव का अर्थ होता है नया। सरोवर, तालाब, सरोवर कहा जाता है तालाब को। हिमगिरी का अर्थ होता है हिमालय। रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र। अतल, अथाह, बहुत गहरा। नीर का अर्थ होता है पानी। मनहर का अर्थ होता है मनोहर। इसी प्रकार से कविता देखते हैं। कविता में सबसे पहली पंक्तियाँ पढ़ेंगे हम। करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण। कवि कहता है कि हमें निर्माण करना है, किसका? नव भारत का निर्माण करना है, एक नए भारत का निर्माण करना है। हमें हमारे देश की जग में बढ़ानी होगी शान। दूसरी लाइन देखेंगे हम। हमें हमारे देश की जग में बढ़ानी होगी शान। उसके बाद है करना है निर्माण, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 3 डॉट्स लगे हुए हैं और 2 पूर्ण विराम लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इसका अर्थ होता है कि आपको यह वाक्य, यह वाली लाइन दोबारा से पढ़नी है। करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण। हम इसे कविता को गीत की तरह भी गाएंगे, पहले आप इसे समझ लीजिए। तो कवि कह रहे हैं कि हमें नव भारत का, नए भारत का निर्माण करना है और हमें हमारी
देश की जग में बढ़ानी होंगी और दुनिया में हमारे देश की शान हमें बढ़ानी है। यही हमारी सब धरती, यही हमारी सब धरती हो खेतों में हरियाली, यानी हमारी सारी धरती पर हरियाली खेती छाई हुई हो, कहीं पर भी बंजर ज़मीन ना हो। कवि का कहना यह है कि इस तरह की हमें हमारी पूरी धरती को हरियाली से भर देना है। फूल फलों से झूम रही हो बन बन डाली डाली, हरियाली भी हो और फूल भी हो फल भी हो और हर डाली झूम रही हो, किससे? फल और फूलों से। फूल फलों से झूम रही हो बन बन डाली डाली, नदी नहर सरोवर बरखा के जल से बरसे धान। नदी नहर सरोवर, सरोवर का हमने अर्थ देखा है, पढ़ा है इसके पहले। सबसे पहले हमने अर्थ ही देखा। देखिए सरोवर यानी तालाब, आया ना वही शब्द। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। नदी नहर सरोवर बरखा के जल से बरसे धान। जल यानी पानी, पानी के स्रोत है ये सभी। नदी नहर सरोवर बरखा वर्षा ऋतु बारिश है ना, के जल से बरसे धान। करना है निर्माण, वही लाइन दोबारा पढ़ेंगे हम। करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण, हमें हमारी देश की जग में बढ़ानी होंगी शान। करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण, यही हमारी सब धरती हो खेतों में हरियाली। फूल फलों से झूम रही हो बन बन डाली डाली, नदी नहर सरोवर बरखा के जल से बरसे धान। करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण। हिमगिरी के ऊंचे शिखरों पे फूल चढ़ाने जाए। हिमगिरी, हिमगिरी का अर्थ देखा है हमने इसके पहले। हिमगिरी, हिमगिरी हिमालय, हिमालय पर्वत। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? हिमगिरी के ऊंचे शिखरों से, ये हिमगिरी के ऊंचे शिखर, बड़े बड़े ग्लेशियर्स। हिमगिरी के ऊंचे शिखरों पे फूल चढ़ाने जाए, रत्ना करके अतुलनीयत नित खोज के रत्नों पाए। गाए बन कूंजों की मनहर सुंदरता के गान। करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण। कोई न भेद रहे आपस में, कोई न भेद रहे आपस में, हम सब भाई भाई। भारत की सब संतानों में सच्ची प्रेम भलाई। सत्य अहिंसा के प्रण से प्रकटे प्राण, सत्य अहिंसा के प्रण से पत्थर में प्रकटे प्राण। करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण। इस प्रकार से यह कविता पूर्ण हुई। आपको यह याद करना है, सभी बच्चों को यह कविता याद करना है और अपनी कॉपी में नए शब्द भी लिखना है। एक बार फिर से हम इसी कविता को दोबारा फिर से पढ़ेंगे हम। करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण, हमें हमारी देश की जग में बढ़ानी होंगी शान। करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण, यही हमारी सब धरती हो खेतों में हरियाली। फूल फलों से झूम रही हो बन बन डाली डाली, नदी नहर सरोवर बरखा के जल से बरसे धान। करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण,
हिमगिरी के ऊंचे शिखरों पे फूल चढ़ाने जाए। रत्नाकर के अतुलनीय नित खोज के रत्नों पाए। गाए बन कूंजों की मन हर सुंदरता के गान। करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण। करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण। कोई न भेद रहे आपस में हम, कोई न भेद रहे आपस में हम सब भाई भाई। भारत की सब संतानों में सच्ची प्रेम भलाई। सत्य अहिंसा के प्रण से पत्थर में प्रकटे प्राण। करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण। करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।